बिलावल बदतमीजी नहीं आ पाई। मैं बड़ी तमीज के साथ बुला रहा हूँ। ये देखिए इनका दिखा, ये कानून पत्रकार है। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं। आपने बोला कैसे? तो एक बात आप मुझे ये तो बताइए, शाहनवाज हुसैन जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसने लव जिहाद किया है या प्रेम किया है? मेरे एक भी सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। अपना सवाल तो पूरा दाग देते हैं, लेकिन अभी इनसे पूछा कि जेपी नड्डा गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं तो इनके मुंह पर बिल्कुल फेविकॉल लग गई, क्योंकि इन्हें डर है कि जेपी नड्डा की नजर अगर इनके पास चल गई तो पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है, ये सीधा जेल का रास्ता न जाएगा इनका। ये पीठ पीछे ना जो ये भौंकने वाली जो बातें हैं, ये सब मत करा करिए। आप सामने आके सवाल करिए ना, पूरा देश भी तो आपका चेहरा देखे कि आप दिखने में कैसे हैं, जो उटपटांग बातें करते हैं। क्योंकि ऐसी बातें तो अंधभक्त भी नहीं करते कि भैया अमित शाह जी के बेटे जय शाह को तकलीफ नहीं हो रही है जब भगवा का अपमान हो रहा है, तो जय शाह कहाँ प्रदर्शन कर रहा है? स्टेडियम में बैठ के प्रदर्शन कर रहा है। मैं नहीं जाऊंगा फिल्म देखने, कुछ भी हो जाए। मैं कह रहा हूँ शाहनवाज हुसैन ने लव जिहाद किया या प्यार किया? आप बता दीजिए। ये नहीं बता पाया, आप बताइए, बताइए। आप भी नहीं बता रहे हैं। बनना चाहिए कि नहीं? अरे आप मेरे सवाल का, फिर आप कानून पे, आप संबित पात्रा से प्रेरित हैं? उससे पूछो बेरोजगारी पे, वो कहता है पाकिस्तान देख रही है ना आप अंजना जी पाकिस्तान देखिए। पाकिस्तान सिर्फ एक डेमोक्रेटिक देश चाहिए, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा देश चाहिए जहां पर मंदिर से घंटी की आवाज भी सुनाई दे और मस्जिद से अजान की आवाज भी सुनाई दे। हमें वो देश चाहिए, और वो देश हमारा भारत है, जहां पर दिवाली भी मनाई जाती है, रमजान भी मनाई जाती है। भाइयों बहनों, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। आपसे पूछा किसी ने आप गरीब माँ के बेटे हैं? गरीब माँ का बेटा 10 बार सूट बदल रहा है। सुनिए, मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी हमारे नौकर हैं, हम राजा आदमी हैं, हमने बनाया है मोदी जी को, हमसे मोदी जी हैं। मुशर्रफ पठान फिल्म का लगातार विरोध हो रहा था, वहीं शाहरुख खान एक नई चाल चल दी है और अंजलि को जो है वो पैसे तक दे रहे हैं, उनकी जो मीडिया फाउंडेशन। आप एक बात मुझे बताइए, आप एक बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आप कितने निचले स्तर पर जाएंगे मुझे ये बता दीजिएगा। आपका अंतिम निचला स्तर क्या होगा? मतलब किसी परिवार की जो मदद कर रहे हैं तो वो आप उसको चाल बताते हैं। अगर आप भी ये चाल क्यों नहीं चलते? आप नहीं चल सकते ये चाल, आप नहीं दे सकते। मैं क्या बोलता हूँ, तो आप पब्लिसिटी स्टंट क्यों नहीं अपनाते? आप दीजिए ना पब्लिसिटी स्टंट में, आप भी तो कमा रहे हैं। आप ये तो है नहीं कि भूखे मर रहे हैं, आपके पास घर में खाने को रोटी नहीं है, तो आप जाकर पब्लिसिटी स्टंट अपनाइए ना। और मोदी जी क्यों नहीं अपनाते पब्लिसिटी स्टंट? उनको तो बहुत शौक है पब्लिसिटी स्टंट अपनाने का, तो मोदी जी भी अपनाए, साथ में अमित शाह जी भी अपनाए, और पूरी भाजपा के नेताओं की टीम अपनाए इस पब्लिक स्टंट को। तो पहले क्यों वो फाउंडेशन नहीं आता है जब इतनी सारे केस होते हैं? धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं जी, लड़की का धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं। आपने तो एक नया ही सवाल कर दिया। जब लड़की ही नहीं रही तो धर्म परिवर्तन कैसे होगा? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या कह रहे हैं? बोलिए बोलिए। धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं हिंदू लड़की का। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जब वो लड़की ही नहीं बची है तो धर्म परिवर्तन कैसे हो जाएगा? उस परिवार का नहीं, उस परिवार का कैसे हो जाएगा? अभी आप एक बात है, शाहरुख खान ने जो है उनके परिवार की आर्थिक सहायता करी है, इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने भी करी है। बहुत सारे, एक हमारे परिजन है जानने वाले रस्तोगी जी, जो उनके घर पे जाकर उनके परिजन की मदद करके आए हैं, वो भी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये बताइए ना आप मुझे, किस प्रकार की सोच और मानसिकता में आप जी रहे हैं? या आप 22वीं सदी के भारत की तो सोच ही हो नहीं सकती है। धर्म संस्कार संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो डोनेशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि शाहरुख खान को अब एक्टिंग से जो है पॉलिटिक्स में आना चाहिए? एक बात आप मुझे ये बताइए ना, धर्म संस्कृति का अपमान क्या कर दिया शाहरुख खान ने, ये बताइए। किसने? कौन से गाने में? आज अगर आप में, मैं पहली बात आपसे कहता हूँ, सुनिए, ये पीठ पीछे ना जो ये भौंकने वाली जो बातें हैं, ये सब मत करा करिए। आप सामने आके सवाल करिए ना, पूरा देश भी तो आपका चेहरा देखे कि आप दिखने में कैसे हैं, जो उटपटांग बातें करते हैं। क्योंकि ऐसी बातें तो अंधभक्त भी नहीं करते। शाहरुख खान की तो लोकप्रियता नहीं चाहिए। अच्छा, आपको लोकप्रियता नहीं चाहिए है? तो आपको वैसे भी कोई नहीं जानना चाहता। आप जैसे लोग इस देश के अंदर दंगा और फसाद कराएं, आपको जान के पब्लिक करेगी क्या? करना क्या है आपको? हिंद के समर्थक है, वो इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं। ये किसने कह दिया अब आपको? ये किसने कहा है आपको? ये बीजेपी और संघ समर्थक लोग कह रहे हैं। तो भैया एक बात आप मुझे बताइए, जेपी नड्डा भी गजवाए हिंद के समर्थक हैं क्या? जेपी नड्डा काहे जा रहे हैं मजार पर चादर चढ़ाने के लिए? एक और तो वो कहते हैं कि हम हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, और जेपी नड्डा वहाँ चादर भी चढ़ा रहे हैं। तो जेपी नड्डा भी गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं? ये बताइए ना, आप बोलिए, बनाना चाहते हैं क्या? आप तो सोच, आप बता दीजिए। आपका इनका संपर्क ज्यादा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका संपर्क बहुत ज्यादा है। आप बताइए, क्या जो जेपी नड्डा है वो गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं? ये बताइए, शाहरुख खान हो या बॉलीवुड के एक्टर है, सवाल का जवाब महिलाओं से शादी क्यों करते हैं, लव जिहाद करते हैं? तो एक बात आप मुझे ये तो बताइए, शाहनवाज हुसैन जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसने लव जिहाद किया है या प्रेम किया है? ये बताइए, उसने क्या किया है?
बताइए। लेकिन ये तो मानेंगे ना कि मुस्लिम समाज तैयार नहीं है कि उनकी घर की महिलाओं की शादी हिंदू परिवारों से हो। भाई आप एक बात मुझे ये बताइए ना, इन्होंने सवाल, मेरे एक भी सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। अपना सवाल तो पूरा दाग देते हैं, लेकिन अभी इनसे पूछा कि जेपी नड्डा गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं तो इनके मुंह पर बिल्कुल फेविकॉल लग गई, क्योंकि इन्हें डर है कि जेपी नड्डा की नजर अगर इनके पास चल गई तो पॉपुलरिटी की जरूरत नहीं है, ये सीधा जेल का रास्ता न जाएगा इनका। हिंदू ठीक है ना? लिबरल होता है, वो सबको अपना लेता है, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो। अच्छा, क्या मुस्लिम कम्युनिटी तैयार है अगर मुस्लिम समाज की बच्चियां शादी करेंगी हिंदुओं से? मेरे को आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए, बहुत सारे मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जो, और बहुत सारे हैं क्या, बहुत सारे हमने भी देखा है जो, जिन्हों की बेटियों की शादी है, जिन्हों की जो बेटे हैं उनकी शादी हिंदुओं से हो रखी है, या हिंदुओं की शादी मुसलमान से हो रखी है। एक नाम बताइए, बड़े मुस्लिम चेहरा, मुस्लिम महिला जो जिन्होंने शादी की हो हिंदू मर्द। हाँ जी, एक मुस्लिम महिला बताइए बड़ा नाम जिन्होंने शादी की हो हिंदुओं से। देखिए इस सवाल का जवाब आपको बीजेपी वाले बड़े अच्छी तरीके से देंगे, पूछिए कैसे। क्योंकि जब शाहनवाज हुसैन की जो शादी हुई है, फिर उसके बाद में मुख्तार अब्बास नकवी को आप देख लीजिए, वो पूजा नकवी को आप देखिए, तो ये बहुत बेहतरीन इस सवाल का जवाब देंगे। ठीक है ना? तो आप इनसे पूछिए ना जाकर कि ये अपनी बेटियों की शादी क्यों करा रहे हैं। एक और तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी करते हैं और हिंदुत्व की भी मांग करते हैं, फिर अपनी बेटियों की शादी भी मुस्लिमों से करा देते हैं। लव जिहाद के पर क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ शाहनवाज हुसैन ने लव जिहाद किया या प्यार किया, आप बता दीजिए। ये नहीं बता पाया, आप बताइए, बताइए। आप भी नहीं बता रहे हैं। बनना चाहिए कि नहीं? अरे आप मेरे सवाल का, फिर आप कानून पे, आप संबित पात्रा से प्रेरित हैं? उससे पूछो बेरोजगारी पे, वो कहता है पाकिस्तान देख रही है ना आप, अंजना जी पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान आप ही वही कर रहे हैं। ब्राह्मणों को भगा दिया गया, वहाँ से मुसलमानों ने भगाया, आप क्या बोलेंगे? भैया ऐसा ही होगा, ये तो आप जाके बीजेपी वालों से पूछिए ना। वो आर्टिकल 370 हटा रहे थे और उसके बाद कह रहे थे ना कि जम्मू कश्मीर में कोई भी जाकर जमीन खरीद सकता है। आपने कितनी जमीन खरीद ली जम्मू कश्मीर में, जरा बता तो जी ये लोगों को। आपके आस पड़ोस का कोई बताए जम्मू कश्मीर में जाके? उल्टा कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो कश्मीर को छोड़कर भागे। दूसरी ओर आपने देखा जो हिंदू और मुसलमान की ये लोग बात करते हैं, अभी आपने देखा होगा कि जब कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है तो एक मुस्लिम बेटा जो देश के लोगों की हिफाजत करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, मुदस्सिर अहमद शेख, आपको पता भी होगा। नहीं है, बचेगा 24 में जब प्रधानमंत्री मोदी फिर से बनेंगे। अभी नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी, अभी कौन है ये बताइए। अभी डोनाल्ड ट्रंप है। पहले बहुत ही इनका यूनिक सवाल है, इन जैसे नमूनों का चेहरा जरा देश के अंदर दिखाना बहुत जरूरी है। ये कह रहे हैं कि जब बसेंगे जब मोदी जी दोबारा आएंगे, अभी नहीं है मोदी जी, बता तो दीजिए। अभी धारा हटाया, धीरे धीरे काम हो रहा है सब। अच्छा, मतलब सुनिए, जब आर्टिकल 3, अरे सुनिए, अरे अब ये देखिए, ये जो 2-3 गैंग वाले, इनके सवाल का जवाब तो सुनिए। ये कहते हैं जब आर्टिकल 370 लगा हुआ था तब तो कश्मीर के अंदर जो है वो रह रहे थे कश्मीरी पंडित। ठीक है, अब सुनिए, आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन कर दिया। अब इनका नया इनका रोना सुनिए कि 2024 में जब मोदी जी आएंगे फिर दोबारा बसाएंगे। अडानी ने इंटरव्यू में कहा है कि हमको बनाने में राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का हाथ। राहुल जी का नहीं, आपको बनाने में सिर्फ एक ही शख्स का हाथ है और वो है नरेंद्र मोदी जी का। आप उठाइए अडानी साहब अपनी, नहीं कहा है, मैं बताता हूँ ना, उनके कहने से क्या होगा, आपके पास एविडेंस और प्रूफ होना चाहिए। आप उठाइए अडानी साहब अपनी खुद की प्रॉपर्टी और संपत्ति और देखिए साल 2014 के बाद आपने कितनी प्रोग्रेस करी है, और इससे पहले का आप उठाकर देख लीजिए। और आप 2014 से पहले देश को देखिएगा और उसके बाद में अडानी साहब को देखिएगा। देश के ऊपर तो नहीं थे ना अडानी साहब, लेकिन आज अडानी साहब के पास जो पैसा है वो देश से ऊपर जा रहा है। भारत देश की इकोनॉमी डूब रही है तो बिजनेसमैन कॉर्पोरेटर्स जो है वो ऊपर आ रहे। कॉर्पोरेटर्स नहीं, सिर्फ ओनली कॉर्पोरेटर, यानी अंबानी और अडानी, सिर्फ ओनली। भगवा हिट होगी या फ्लॉप होगा? ये तो देखिए, ये सवाल का जवाब जो है, ये सवाल का जवाब आपको तो बीजेपी वाले देंगे, क्योंकि वो तो सब जगह जा रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपने पठान को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे। तो हिट ही है, पठान फ्लॉप। मेरी बात सुनिए, आप भी चेहरा इधर दिखाइए ना। ये ऐसे नमूनों का चेहरा देखकर कम से कम दर्शकों को कुछ देखने को मिलता है। कार्टून देखना बंद कर दिया ना, आप लोग कार्टून से कम नहीं है। लेकिन ये क्या है, जमनी तहजीब वाले खड़े हैं सनातनियों के साथ, आपको खड़े होना चाहिए। अभी गंगा जमुना तहजीब वाले हैं आप, हैं? तो एक बात आप मुझे बताइए, आपकी गंगा जमुना तहजीब उस समय कहाँ मर जाती है जब मोरबी का पुल गिरता है? तो आप मोरबी के पुल को गिरते हुए भी नहीं दिखाते और उसके बाद जो नीचे मुसलमान मदद कर रहे होते हैं उनको भी नहीं दिखाते। आपकी गंगा जमुना तहजीब मर जाती है, या आपकी दलाली जो है वो आपकी जमीर जो है वो गवाह नहीं देता कि पैसे जो मिले हैं। प्रवक्ता करे जहाँ बीजेपी के प्रवक्ता आप ही तो हैं, आप ही तो हैं बीजेपी के प्रवक्ता। जहाँ पुल गिरा था वहाँ पे आबादी मुसलमानों की थी। क्या है मेरे को आप ये बताइए, सुनिए, अब ये कह रहे गंगा जमुना तहजीब, अब एक बड़े आप चाहते हैं भारत में गजवा हिंद लागू हो जाए? ये तो आप बात जेपी नड्डा से पूछिए
देखिए कि वो क्यों जा रहे हैं मजाक से भारत ज्यादा में चलाने। चाहते इस्लामिक राष्ट्र हो जाए। भाई इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान है और हिंदू राष्ट्र नेपाल था। आप देख लीजिए नेपाल हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी गरीब था, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र होने के बाद भी पाकिस्तान की क्या हालत थी आप देख लीजिए। तो इस देश की अरे सुनिए, भारत देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर पूरा देश देखता है, पूरा विश्व देखता है, पूरा मुल्क देखता है, और इस देश को सिर्फ एक डेमोक्रेटिक देश चाहिए, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा देश चाहिए जहां पर मंदिर से घंटी की आवाज भी सुनाई दे और मस्जिद से अजान की आवाज भी सुनाई दे। हमें वो देश चाहिए, और वो देश हमारा भारत है जहां पर दिवाली भी मनाई जाती है, रमजान भी मनाई जाती है। अब मेरे सवाल का जवाब आप देंगे एक एक करके। 3 पत्रकार हैं, 3 सवाल हैं। सबसे पहले आपसे पूछता हूँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का इकलौता बेटा जय शाह, वो हिंदू है या नहीं है? हिंदू है। आप अभी आपके पास भी होंगे 3 सवाल। भारतीय है, भारतीय है, वो सच्चे भारतीय है। अरे मैं क्या बोलता हूँ, अमित शाह वैसे हिंदू है या नहीं? हमारे नजर में भारतीय जैन है, जैन है, जैन है। नहीं, हिंदू है या नहीं? जैन है, जैन है ना। तो जैन में है ना, तो आप एक बात आप मुझे बताइए कि भैया अमित शाह जी के बेटे जय शाह को तकलीफ नहीं हो रही है जब भगवा का अपमान हो रहा है? तो जय शाह कहाँ प्रदर्शन कर रहा है? स्टेडियम में बैठ के प्रदर्शन कर रहा है। मैं नहीं जाऊंगा फिल्म देखने, कुछ भी हो जाए, है वहां प्रदर्शन कर रहा है। अब आप बताइए, मुझे बताइए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं, जो कि वहां के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका बेटा जो कि अभी वकालत पढ़ के आया है, उनका बेटा हिंदू है या नहीं है? भारतीय है, हैं? भारतीय है। अरे तो भारतीय है। लोग भारतीय हैं। अरे क्या भाई, कहना क्या चाह रहे हैं? धर्म, एक मिनट सुनिए, ये धर्म में नहीं बांटते। अभी तो आप कह रहे थे कि एक धर्म को ठेस पहुंचे, फिर धर्म कहाँ से आया अगर सब बात किए तो? क्या अगर करें, सब आप चाहते सुनिए, हैं, आप चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान अमित शाह का बेटा? मैं बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ कि अगर गरीब का बेटा आ रहा है बाइकआउट करने के लिए, और गरीब का बेटा पुलिस के लाठी और डंडे खा रहा है, तो गृह मंत्री अमित शाह का बेटा सड़क पे क्यों नहीं उतरता? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा सड़क पे क्यों नहीं उतरता? रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह है, उनका बेटा पंकज सिंह सड़क पर क्यों नहीं उतरता? या फिर मरने के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए और बाइकाट करने के लिए सिर्फ इस देश का गरीब, लाचार और मजदूर हिंदू ही जिंदा बैठा हुआ है, जिसको आप हिंदुओं का दर्जा भी नहीं देते? तो गया सब तो पकौड़ा तलने का रोजगार। हाँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पकौड़ा तल रहे थे। हाँ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पकौड़ा तल रहे थे, तो एक काम करिए ना, हवेली बेच लीजिए, अपनी हवेली बेच के पकौड़े का ठेला ही दिलवा दीजिए नौजवान को। इतना भी दम नहीं है। आप बॉलीवुड के इतने हितैषी बन रहे हैं, शाहरुख खान के हितैषी बन रहे हैं, तो बॉलीवुड में हमेशा शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम होती है। कभी आप क्यों नहीं कोई सदफ बदनाम हो गई, या कभी कोई सलमा बदनाम हो गई? हाँ, मैं सवाल कहता हूँ, इस तरह के गाने क्यों नहीं आते हैं? वाई दिस कोला वेरी डी, इसका मतलब बताइए क्या है? बताइए क्या है? आप बताइए, मुझे जानकारी नहीं है। तू तक तूतिया, इसका मतलब बताइए क्या है? बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ क्या है इसका मतलब? मैं बहुत अच्छा जवाब दूंगा आपको इसका। इसका मतलब बताइए, तू तक तूतिया, वाई दिस कोला वेरी डी, इसका मतलब बताइए। नहीं, हम लोग नहीं पता ना, फिर लेकिन आपको सुन तो लीजिए, सुनने में अच्छा लग रहा है ना, लोग इस पर डांस भी करते हैं ना, तो ये सब चीजें जो है वो एक इंटरटेनमेंट का साधन है। और दूसरी बात ये, अगर मुन्नी नाम मैंने मुसलमान में दिखा दिया तो आप क्या करेंगे ये बताइए? आपकी तो मोदी जी की दलाली फिक्स है, आप क्या कर सकते हैं? हमेशा हिंदू नाम या धर्म क्यों टारगेट होता है, ये सवाल है। कहाँ? एक मिनट, आप सबको नहीं बोलते। अपमान आमिर खान करते हैं, कैसी बात करेंगे आप? कैसी बनते हैं? तो देवी देवताओं का अपमान आमिर खान टीका लगा के आप सुन लीजिए, नकली टीका लेकर चिल्ला रहे, मुझे पता है मैंने मोदी जी के विरोध में बोला। सुनिए, अभी ये जो बोल रहे हैं कि आमिर खान जो है वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, एक बात आप मुझे बताइए, एक फिल्म आई थी OMG, ओ माय गॉड, आपने देखा होगा, उसके अंदर परेश रावल कौन थे? परेश रावल मुस्लिम है, इधर आके बताइए ना, परेश रावल मुस्लिम है। नहीं आप आइए, मैं बड़ी समीज के साथ बुला रहा हूँ। ये देखिए इनका दिखा, ये कार्टून पत्रकार है। परेश रावल क्या रहा है किसमें? ट्रिपल तलाक। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ट्रिपल तलाक की जो आपने बात करी है, 3 तलाक की, पहले तो आप एक बात मुझे ये बताइए कि जो 3 तलाक का मुद्दा है, ये पार्लियामेंट से पास हुआ था, आप सभी ने देखा था, है? उसके बाद में एक मुद्दा जो अभी बड़ी तेजी से भुनाया भी जा रहा है, राम मंदिर का मुद्दा। ट्रिपल तलाक का समर्थन करेंगे आप? ट्रिपल तलाक का समर्थन? मैं तो आपसे ये बताता हूँ, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, ट्रिपल तलाक की जो आप बात कर रहे हैं, आपने जो बोला ट्रिपल तलाक, क्या ट्रिपल तलाक नहीं बोलेंगे, ट्रिपल तलाक पे आज अंकुश है। मैं ये कहता हूँ 3 बार, मैं बताता हूँ, 3 बार तलाक 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 कहकर बीवी को जो छोड़ना है वो कानूनन अपराध है, और बिन बताए घरवाली को छोड़ना देश हित है। ये बताइए, घुमा घुमा के क्या बात कर रहे हैं? बताइए, मैं क्या बोलता हूँ? मैं ये बोलता हूँ, मैं पूछता प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? हम बात कानून पे कर रहे आप हैं। बताइए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? वो किस श्रेणी में आता है?
बोलेंगे नहीं, सेवा डरते हैं। सेवा के लिए त्याग कर दिया तो उन्होंने। आपके पिताजी सेवा नहीं करेंगे देश की आपकी माताजी को छोड़कर? बताइए, आपके पिताजी देश से प्यार नहीं आप करते? सवाल करें तो आप पर्सनल हो जाएंगे, आपका यही काम भाई है। मैंने गलत कह रहा हूँ तो बताइए। इन्होंने कहा है आप ये कहकर एक महिला का अपमान करते हैं, एक महिला को अपमानित करने पूरा का काम ब्राह्मण करते हैं। समाज मैं आप बीजेपी के साथ क्यों है? कौन से अगर ब्राह्मण आप समाज हो गया? मोदी जी गलत है तो नहीं, पूरा का पूरा अब इस देश को ब्राह्मण समाज चलाता है मोहित शर्मा जी। आप फिर देखिए, फिर आप ये जातिवाद, हर जगह आप जातिवाद का कॉन्सेप्ट लेकर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग, अब मेरा नाम क्या है मोहित शर्मा, हैं? आप एक बार मुझे, आपका नाम क्या है? शंभू कुमार सिंह। आप क्या लिखते हैं? आपकी जाति क्या है? मैं तो जनरल ओबीसी कैटेगरी से। ओबीसी कैटेगरी से आप, ठीक है। आप एक बात मुझे बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि पूरा देश चलाता है, प्रधानमंत्री किस जाति के आते हैं? ओबीसी है। हैं? आप तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण चलाता है। गृह मंत्री किस जाति के हैं? जैन है। हैं? वो भी ब्राह्मण होंगे शायद। नहीं, वो जनरल कैटेगरी के तो है। फिर आप तो कह रहे हैं कि पूरा देश ब्राह्मण चला रहा है। राष्ट्रपति कौन है? तो ट्राइबल कम्युनिटी से है। उपराष्ट्रपति कौन है? ओबीसी है। हैं? तो आप कह रहे हैं पूरा देश ब्राह्मण चला रहा है। आप अपनी बातों में खुद ही फंस गए। अरे सर, सर क्या मैडम क्या सर? जी मैडम बोलिए ना। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक की संख्या की देश चलाता है, ये ब्यूरोक्रेट लीजिए, देश ये लीजिए। चलाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ये जज। लीजिए, ये लीजिए। ब्यूरोक्रेट की या किसी की इतनी हिम्मत है इस देश के क्या अंदर? मोदी राज में सुन ब्राह्मण? लीजिए, अरे सुनिए तो, इस देश के अंदर किसी की हिम्मत है तो सरकार से ऊपर चला जाए। वो एक आपको याद होगा, एक अधिकारी जो मोदी जी के सामने चश्मा लगा लेता है, उस अधिकारी को हटा दिया जाता है, भूल जाएंगे? बताइए ना आप मुझे। आप तो कह रहे हैं पूरा मोदी जी देश चलाता पिछड़ा है। के बेटा, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। कौन? आप। ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं है। मोदी जी सामने आके कहते हैं भाइयों बहनों मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। आपसे पूछा किसी ने आप गरीब माँ के बेटे हैं? गरीब माँ का बेटा 10 बार सूट बदल रहा है। वो असली गरीब माँ का बेटा है जो आप देखें, जो खाने को रोटी नहीं मिल रही है, ठीक है ना? तो आप जिसकी क्या माँ, चाहते हैं कि मोदी जी भीख मांगे? किसे? मोदी जी ने मांग रखी है। अब तो जनता को मंगवा रहे हैं। अब जनता को मंगवा रहे हैं। अरे खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा, आपको 5 किलो राशन तो मिल रहा है। हैं? राशन दे रहे हैं आप, वही राशन खा के यहाँ बोल मेरे रहे को तो कोई राशन ही नहीं मिल रहा। राशन हमें तो नहीं मिल रहा। आपको राशन मिलता है? हैं। बिना राशन के भाषण कहाँ से आ रहा है? भाई मेरे को राशन नहीं मिलता है, आपको राशन मिलता है क्या? हम लोग को तो मोदी जी दे रहे हैं 5 किलो। आपके राशन से तभी आप दे रहे हैं राशन, ठीक है ना? मैं राशन पे नहीं दे रहा हूँ। मोदी जी नहीं होते ना, हाँ। तो 2000 का पेट्रोल और 10 रुपए का गैस सिलेंडर होता। अच्छा, तो पहले कितने का था पेट्रोल और सिलेंडर? पहले तो 800 रुपए का सिलेंडर मिलता था। आज क्या हुआ सिलेंडर का? मोदी जी मेरे ने शुरू किया है। सर मैं क्या बोलता हूँ आपसे, मेरे पास कुछ चंद सवाल हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए आप बीच में मत बड़बड़ाइए, मुझे पता है मोदी से आपको आपत्ति है, थोड़ा सा हल्का शांत रहिए। मेरे पास कुछ सवाल है, मैं सवाल देश की जनता से पूछना चाहता हूँ। क्या आपको एक चीज नहीं लगती कि हमारे साथ कहीं ना कहीं छल और कपट होता है? एक बात आप देखिए, अगर आप 2 जगह वोट डालना चाहें तो आप 2 जगह वोट नहीं डाल सकते, लेकिन एक नेता वो 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप जेल के अंदर वोट नहीं डाल सकते, नेता जेल के अंदर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता है। तो ये आपके साथ गलत नहीं हो रहा। दूसरी बात, सबसे बड़ा पॉइंट जो है, आप अगर अशिक्षित हैं, ठीक है ना, आपको अगर सेना के अंदर भर्ती होना है तो आपको डिग्री के साथ साथ 10 किलोमीटर दौड़ भी चाहिए। लेकिन नेता चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, गवार हो, अंगूठा टेक हो, वो फिर भी नेता बन जाता है, रक्षा मंत्री बन जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है। सुनिए, एक शिक्षक बनने के लिए पढ़ने की जरूरत होती है, डिग्री की जरूरत होती है, ठीक है, तब जाके कोई शिक्षक बनता है। लेकिन बिना डिग्री के एक व्यक्ति, अनपढ़ जाहिल गवार व्यक्ति, शिक्षा मंत्री बन जाता है, ठीक है। आर्मी के अंदर भर्ती होने के लिए आपको डिग्री के साथ साथ 10 किलोमीटर की दौड़ होनी चाहिए। लेकिन एक लंगड़ा लूला आदमी भी, एक लंगड़ा लूला आदमी भी जो है वो आपने इस देश में रक्षा मंत्री बन जाता है। क्या तो ये मुझे बताइए। मोहित शर्मा, सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोगों ने पीके मूवी में जो है हिंदुओं का अपमान किया, उसके बाद कई ऐसी मूवी जो है उसमें आपने अपमान किया, फिर आप जाकर के पठान मूवी में जो है आप अपमान कर रहे हैं, कब तक ये आ जाएगा, कब तक बर्दाश्त किया अब जाएगा? सुनिए, पीके मूवी के अंदर जो है, पीके मूवी के अंदर जो हीरोइन थी उनका नाम क्या है जरा ये बताइए। कह दीजिए वो हीरोइन ही नहीं थी उसमें, तो बोलिए ना आप। नाम के आड़ में आप काम कर रहे हैं। विराट कोहली की पत्नी है। तो फिर मुझे ये तो बताइए, अनुष्का शर्मा भी तो थी उसमें, आपने उनसे तो कोई सवाल ही नहीं किया। ये बताइए आप मुझे, ये ऐसे लोग हैं। दूसरी बात ये, नाम तो आपका भी शर्मा, लेकिन आप अरे सुन तो लीजिए, पहली बात तो ये कि दूसरी बार ना ये शब्द बोलने से पहले बहुत सोच और समझ कर, और हम नहीं बोलते, जो मैं आप क्या बोलते हैं वही कमेंट में लिखते हैं। जिसकी इतनी औकात है ना सामने आकर बोले। अगर ये बोलेंगे ना मारेंगे आप उनको, मैं क्या जो बोलेंगे उनको मारेंगे आप। अरे सुनिए, मारने का ठीक है आपको। राहुल गांधी मीडिया, राहुल गांधी पत्रकारों को पाल रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप। जो आपने बोला ना मारने के लिए, मारने का ठेका सरकार ने आपको दे रखा है। मैं कलम का सिपाही हूँ, मैं कलम की मार मारना जानता हूँ। और कलम की मार वो होती है कि ध्यान रखिएगा, दर्द और तकलीफ जरूर होगी लेकिन मरहम नहीं लगा पाएंगे। ध्यान रखिएगा, धमकी दे रहा हूँ, बिल्कुल धमकी दे रहा हूँ। अगर किसी ने दोबारा बोला टुकड़े टुकड़े गैंग, तो मानहानि का मुकदमा करने का मेरे पास है। आप दिखाइए प्रूफ। है क्या क्या? लोग बोलते हैं आप लोगों को। मैं सुनिए, मेरे दादाजी
फ्रीडम फाइटर, मेरे घर से आर्मी के अंदर, और आप मुझे टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। नहीं कह अगर रहा हूँ। टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं। है क्या? आपने बोला कैसे? अरे आपको बुरा लग रहा तो है तो क्या? क्या बता लग रहा है? दीजिए। देश के जो अच्छा, सारे ठीक है, ठीक है। मेरे को देश बुरा नहीं के लग रहा, सारे मेरे को बड़े मैं बोलूंगा पहले। आप सुनिए, मेरे को बुरा नहीं लग रहा, आप भी टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, आप भी टुकड़े टुकड़े के मेंबर हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं? हम लोग सुधीर रंजना और अमित देवगन के गैंग के प्रेरित है सदस्य हैं। हाँ, मतलब आप उनसे प्रेरित है। हाँ, तो ये जो है, ये सुधीर, अंजना और कौन सा था, तिहाड़ी भी तो है। सुधीर नहीं, वो चौधरी रूबिका लियाकत है, लियाकत, चौधरी है। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, अमित देवगन, इसके गिरोह के हैं हम लोग। बताइए क्या कर लीजिए। ये इनके गिरोह के, भैया इनका गिरोह का तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन था जिसने फ्लाइट के अंदर अर्नब गोस्वामी के ऊपर वीडियो बनाई थी, याद होगा आपको। तो उसको जो है वो विमान के अंदर बैंड कर दिया गया था। अर्नब लेकिन गोस्वामी राष्ट्रवादी पत्रकार है। हाँ, बिल्कुल राष्ट्रवादी पत्रकार है। बाकी रवीश कुमार जो है वो तो सब देशद्रोही, अजीत अंजुम, ये वो सब भी देशद्रोही टुकड़े पत्रकार गैंग हैं। है। ये कौन सी गैंग है, आप ये बताइए। क्या आप मुझे बताइए, क्या जो है इसका मोदी मतलब? के खिलाफ है, जो वो भारत के खिलाफ है, अच्छा, जो कैसे आरएसएस के खिलाफ। कैसे मोदी से देश है या देश से मोदी है? 2014 के बाद मोदी जी की वजह से दुनिया में सुनिए, देश का अरे नाम है। सुनिए, मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी हमारे नौकर हैं, हम राजा आदमी हैं, हमने बनाया है मोदी जी को, हमसे मोदी जी हैं। तो मोदी जी कहाँ से हो गए भैया, ये बताइए ना। मोदी जी जैसे 10 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं हम लोग, हमसे मोदी जी हैं। कई समझ लोगों की रहे हैं आप? भावना भी आहत हो सकती है इन सब क्यों चीज़ों वहां में आया होगी? आप नौकर जनता को तो ये जैसे समझना चाहिए, जनता को समझना चाहिए कि इस देश के नेता आपके नौकर हैं, और आप गलती करते हैं, नेताओं को फूल की माला पहनाते हैं, नेताओं तो का हिंदू हृदय नेताओं सम्राट माने से- जाते हैं। कौन? आप हिंदू एक जो मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं, तो मोदी जी की भावना को ठेस नहीं पहुंची पठान फिल्म से। मोदी जी कहाँ बाइकाट के कर नेता रहे तो विरोध कर रहे हैं ना। हैं? आप नहीं करेंगे, आप खान गैंग से तो उनके होंगे। नेता करें। गृह मंत्री अमित शाह कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? अच्छा, आप खान गैंग से मैं हैं क्या क्या? बोल रहा हूँ, हैं? खान गैंग से हैं क्या? आप भी तो खाने, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक मिनट, आप भी तो खाने, आप कौन सी कहाँ खान है? आप क्या हम हैं? शेख हैं। हैं? तो शेख मुसलमान नहीं होते, शेख मुसलमान नहीं होते। ये कह रहे मुसलमान है, हैं लेकिन शाहरुख जिहादी खान नहीं की है। वकालत आप मुसलमान कर रहे आप हैं। मेरे को कैसे कह सकते हैं कि मैं जिहादी हूँ? शाहरुख जिहादी खान नहीं को होता। मोदी जी का विरोध करे वो जिहादी है। अच्छा है, मोदी जी का जो विरोध करे वो जिहादी है। टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, तो एक बात आप मुझे बताइए, राष्ट्रद्रोही है। सुब्रमण्यम स्वामी तो मोदी जी के ऊपर लगातार ट्वीट करते हैं, वो जिहादी हैं क्या है? वो तो ब्राह्मण, असली ब्राह्मणवादी है। उनको एक पिछड़ा पीएम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओहो, अच्छा। और इसके अलावा जो वरुण गांधी है वो क्या है? वो भी ब्राह्मणवादी है। अच्छा। और जो लोग हैं वो जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पार्टी छोड़कर अब आए हैं, वो क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रवादी है। अब पहले क्या थे? पहले वो भी मनुवादी थे। देखिए, इस प्रकार की जो है ना, ये सुनिए, इस प्रकार के हास्यास्पद सवाल अगर आप कहीं स्टैंड अप कॉमेडियन करेंगे ना, स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे सर, आपको लाखों करोड़ों नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोग देखेंगे और आपकी स्टैंड अप कॉमेडी से मोदी खुश जी भी का होंगे। विरोध और देश आप का जैसे विरोध नमूने है। सर, बहुत जबरदस्त जी। मोदी जी का विरोध देश का विरोध है। बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का विरोध देश का विरोध है, तो भैया आप बताइए कैसे देश का विरोध है? देखिए, राहुल गांधी तो 52 के पार चले गए, कुछ पद भी नहीं मिल पाया। काय के पार चले गए? आप काय के पार चले गए? 52 साल के ऊपर हो गए, और आपकी भी उम्र ऐसे ही चल जाएगी, क्योंकि अमित शाह तो कहते हैं 50 साल कहीं जाने वाली नहीं है बीजेपी। हाँ। तो आप वक्त खराब कर रहे हैं हाँ। देश का। अच्छा, तो 50 साल बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली नहीं है। जाने वाली तो मतलब अमित शाह जी जो है, उन्होंने ऐसा क्या खाया है कि उनकी जीवन जो है वो 100-150 साल का है? क्या मुगली घुट्टी, अमर संजीवनी पी ली क्या? चाणक्य नीति पार्टी को दे दिया है, चाणक्य नीति दे दिया पार्टी को। हिंदू साथ है। एक बात आप मुझे ये तो बताइए, मेरे को आप ये तो बताइए, इस देश के अंदर जो जिसके ऊपर हजारों लाखों मुकदमे चल रहे हों, वो इस देश का गृह मंत्री बनकर इस देश की पुलिस को संभालता है, और इस देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग उसको कहते हैं कि वो हिंदुत्व वाला है, वो हिंदू राष्ट्र वाला है, वो बहुत साफ सभी का है। आप एक बात मुझे बताइए, आप किस क्रम, पहले सुनिए, चिल्लाइएगा मत, ठीक है? क्योंकि ना तो मैं बहरा हूँ और ना इस देश की जनता बहरी है। बड़े स्पष्ट रूप से सवाल का जवाब दीजिएगा, आप लोग किस क्रम की पत्रकारिता करना चाहते हैं? क्या आप हमेशा ये चाहते हैं कि इस देश के नौजवानों चक्कू छुरी के साथ है। अच्छा, आप बताइए क्या कर लीजिएगा? चक्कू छुरी के साथ हैं आप? हाँ, चक्कू छुरी भाई, इन के साथ। पत्रकार को देख लीजिए, कह रहे हैं कि चक्कू छुरी के साथ हैं। आप किस क्रम की पत्रकारिता इस देश को कितना पीछे ले जाएगी, आप सोच नहीं सकते कि चक्कू छुरी से भी ज्यादा ताकत अगर किसी के अंदर होती है धर्म तो वो बचेगा अंदर। तब तो कुछ होगा, धर्म पहले बचाओ ना। अरे धर्म कहाँ चला गया, धर्म कहाँ गया? ये भाई बेचारे, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको कोई मानसिक धर्म संतुलन- कहीं नहीं गया, लेकिन धर्म का जो है बार बार मजाक बनाया जाता है और अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये 14 के बाद का वक्त है, न्यू इंडिया है। तो एक नहीं मिनट रहेगा सुनिए, हिंदू स्थान। तो आप जो है, आप एक मिनट, आप सुनिए, आप कल से कहाँ बाइकाट के लिए बैठे हुए हैं पर्चा लेकर? आप अपने परिवार के साथ जाएंगे? एक बार बाइकाट तो आप कर रहे हैं। मैं मुस्लिम हूँ, आप कह रहे मेरी हैं बात मैं सुनिए, मेरी मुस्लिम बात हूँ, सुनिए। लेकिन अगर हिंदुओं का अपमान होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ अच्छा, आवाज अच्छा, उठाएंगे। अच्छा। तो जब हिंदू हमें राजनीति नहीं करना है, करेंगे। हमें नकली टीका नहीं लगाना है। सुन तो लीजिए, जब अक्षय कुमार की फिल्म आई थी तो आप देखने गए थे या नहीं गए थे?
कौन सी मूवी? जो अक्षय ये कुमार की बहुत फिल्म सारी थी है। जो भूल भुलैया जो आई थी जिसमें वो डांस कर रहे थे वो हमें तो देखने पता गए ही थे। नहीं। हमने आपको हासिल पता ही नहीं देखा। तो मनोज तिवारी का जो गाना आया था बेबी बियर पी के नाचे अरे हम लोग गाना थोड़ी सुनते हैं आपकी तरह। तो बहरे हैं आप। थोड़ी, हम लोग पत्रकार लोग हैं। हाँ ये सुनते हैं हिंदू, सुनिए अभी देखिए ये सुनते हैं हिंदू मुसलमान करने वाला क्रम। तो भैया ऐसे पत्रकारों को देखिए, ऐसे नमूनों को देखिए और आप अपने बच्चों को कलम सिखाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।